नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सॉलिड गुरुजी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस ट्रिकी वीडियो में हम देखेंगे विकास की अवस्था में सहसावस्था से महत्वपूर्ण परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, सहसावस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण परिभाषा को हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो अगर आप सीजी टेट, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक या भी टीचिंग का जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, उनके दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में विकास की अवस्थाओं में सहसावस्था से महत्वपूर्ण परिभाषा, मतलब सहसावस्था से मनोवैज्ञानिकों का जो कथन है उनको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल जाता है, अगर इससे प्रश्न बने तो आप उसको बहुत ही आसान तरीक़ों से हल कर लो, इसलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए, विकास की इन अवस्थाओं में सहसावस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण परिभाषाओं को याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से इसको याद करते हैं। क्रो एंड क्रो का कथन है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। क्या 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है? किसने? क्रो एंड क्रो ने। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना क्रो एंड क्रो, क्रो माने कौआ, और 20वीं 20, तो 20 कौआ। क्या 20 कौआ किसने देखा? शिशु ने। सहसावस्था शिशु पकड़ना, 20 कौआ देखा किसने? शिशु ने। ऐसा याद रख सकते हो। या फिर इधर पकड़ना क्रो और इधर पकड़ना क्रो, तो एक इधर क्रो और एक इधर क्रो। ऐसे ही शताब्दी, तो एक पकड़ना इधर शताब्दी और एक इधर शताब्दी, तो 2 क्रो और 2 शताब्दी। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, वाटसन, इस अवस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं से अधिक होती है। अब इसे याद करने के लिए वाटसन पकड़ना, खिलाड़ी शेन वाटसन, और इधर पकड़ना है आपको सीखना, सीखने को सीखना, गति और विकास, सीमा और अधिक, ऐसा पकड़ना है यहाँ। अब वाटसन क्या है? खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी। अब उन्होंने क्रिकेट खेलना सीखा, सीखने सीखा पकड़ना। अब वह फास्टर बॉलर भी है, उसके पास गति है, बॉलिंग में गति है, तो गति पकड़ना। और इधर पकड़ना सीमा, जब वाटसन मारता है तो बॉल सीमा के बाहर जाता है। क्या? सीमा के बाहर जाता है जब वाटसन मारता है। और अधिक से अधिक रन बनाता है, अधिक पकड़ना। तो इस तरह इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, वेलेंटाइन, सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या? वेलेंटाइन ने कहा सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है। अब इधर पकड़ना वेलेंटाइन में वेल और इधर आदर्श, तो वेल माने अच्छा, आदर्श माने अच्छा, तो आदर्श पकड़ना, आदर्श आदर्शवान। अब आदर्शवान जो रहेगा उसको क्या बोलोगे? वेल। क्या? वेल डन, बहुत अच्छा व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति है, तो आदर्श अच्छा, वेल अच्छा, ऐसा पकड़ सकते हो, आदर्श वेल। तो इस तरह वेल आदर्श, क्या वेल और आदर्श पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, फ्रायड, फ्रायड का कथन है बालक को कुछ बनना होता है 4-5 वर्ष में बन जाता है। अब याद कैसा रहेगा? तो फ्रायड को पकड़ना, फ्राई, फ्रायड फ्राई, और इधर कुछ बनना, कुछ बनाना, 4-5 मिनट। अब आप किसी के घर में गए हो मेहमान बन के, तो क्या बोलेगा? 4-5 मिनट रुको, मैं कुछ बनाता हूँ। 4-5 से 4-5 और बनाता हूँ से बनाना। या फिर क्या कहेगा? 4-5 मिनट रुको, मैं कुछ फ्राई करके लाता हूँ। फ्राई से फ्रायड, 4-5 से 4-5 और बना के लाता हूँ, फ्राई करके बना के लाता हूँ, बनाना। ऐसा इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, गैसल, 6 वर्ष तक बालक बाद के 12 वर्ष के दुगना सीख जाता है। क्या? 6 वर्ष तक बालक बाद के 12 वर्ष के दुगना सीख जाता है। किसने कहा?
गैसल ने कहा, क्या कहा गैसल ने? 6 वर्ष तक बालक बाद के 12 वर्ष के दुगना सीखा जाता है। याद कैसा रहेगा? गैसल में पकड़ना सल, सल से बनाना सेल। और इधर बात किया है दोगुना का, दुगुना पकड़ना। अब आप दुकान जाओगे सेल खरीदने के लिए, क्या दुकान जाओगे सेल खरीदने के लिए, तो दुकानदार क्या बोलेगा? ये सेल खरीदो, ये बहुत बेस्ट है, ये इसका दोगुना चलेगा, इसलिए इस सेल को खरीदो, यह बेस्ट क्वालिटी का है। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो, सेल दो गुना, ऐसा रिलेट करना और याद रख लेना, और इस तरह याद रहेगा। नेक्स्ट, गुड एनफ। इनका कथन है मानसिक विकास का आधार 3 वर्ष तक हो जाता है। क्या? मानसिक विकास का आधार 3 वर्ष तक हो जाता है। इसको याद करने के लिए आपको इधर पकड़ना गुड, और इधर मानसिक में मानसी पकड़ना, विकास पकड़ना और 3 वर्ष पकड़ना। तो मानसी का विकास 3 वर्ष तक हो गया। क्या? मानसी का विकास 3 वर्ष तक हो गया, ऐसा पकड़ना है। तो लोग क्या कहेगा? गुड, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, गुड पकड़ना क्या है इधर? गुड। तो मानसी का विकास 3 वर्ष तक हो गया, ऐसा बोलोगे तो सब बोलेगा गुड, बहुत अच्छा, बोलेगा गुड, अच्छा, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, एडलर। बालक को कुछ माह पश्चात यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। क्या? बालक को कुछ माह पश्चात ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। किसने कहा? तो ये एडलर ने कहा। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना एडलर में एड, और इधर बात किया है जीवन में उसका स्थान क्या होगा, कुछ माह पश्चात ही यह निश्चित किया जा सकता है। अब इधर पकड़ना एड, और इधर जीवन में स्थान। अब देखिए, आप YouTube देखे होंगे तो वहाँ आया होगा एड, तो एड को आप स्किप किए होंगे, तो वही एड पकड़ना, एड विज्ञापन आया है। तो विज्ञापन के माध्यम से हम देख सकते हैं उनका प्रचार प्रसार कैसा है। तो जिस तरह उसका प्रचार प्रसार रहेगा वैसे ही उसका भविष्य में स्थान होगा। क्या? जिस तरह उसका प्रचार प्रसार होगा आगे उसका स्थान हम सुनिश्चित कर सकते हैं। जितना एड, जितना प्रचार, उतना ही उसका आगे का स्थान कैसा होगा, ये आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, थायराइड। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्न अवस्था में रहते हैं। थायराइड ने क्या कहा? 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्न अवस्था में रहते हैं। याद कैसा रहेगा? तो थान डाई में पकड़ना डाई, और इधर पकड़ना अर्ध स्वप्न में अर्ध, आधा। तो आधा उम्र में ही आजकल बाल पकने लग जाता है। तो क्या करते हैं? आधा उम्र में ही जब बाल पकते हैं तो डाई करते हैं। क्या? आधा उम्र में ही डाई करते हैं, और डाई करने के बाद आप स्वप्न में चले जाते हो कि डाई करने के बाद कैसा दिख रहा हूँ? 3 से 6 वर्ष के बालक का। क्या? 3 से 6 वर्ष का बालक जैसा दिख रहा हूँ, वैसा स्वप्न में सोचने लगते हो। इस तरह इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, न्यूमैन। तो न्यूमैन का कथन है 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता होती है। अब इसको याद कैसा रखना है? तो इधर पकड़ना न्यू मैन, नया नया मैन माने जवान। क्या फीलिंग हो रहा है? न्यू मैन, नया नया मैन, जवान मैन। इधर पकड़ना है शरीर तथा मस्तिष्क। अब देखिए, न्यू मैन, नया नया मैन, तो नया नया मैन से फीलिंग होता है जवान मैन। क्या? जवान मैन। अब जवान मैन का शरीर और मस्तिष्क क्या रहेगा? बलिष्ठ रहेगा। क्या रहेगा? बलिष्ठ रहेगा, ग्रहणशीलता अधिक रहेगा, ऐसा पकड़ना है। तो ऐसा ही देखते, न्यू मैन, शरीर, मस्तिष्क, बलिष्ठ, ग्रहणशीलता, ये आपका याद आएगा। तो इस तरह इसको याद रख सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिएगा,
ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।